पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में अहम तरीन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 अरब और आलमी बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए $16.3 अरब का प्लान पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 9 करोड़ लोग गुर्बत में चले गए। सैलाब से काश्तकारी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे खुराक की किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान के अवाम एंटोनियो गुतेरेस के ताउन के हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान अवाम का दुख और दर्द महसूस करने पर तमाम शुरका का मशकूर हूँ। पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 5 माह बाद भी कई इलाके पानी में डूबे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में होने वाली सैलाब से तबाही का खुद जाकर मुशाहिदा किया। सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल रोता है। बुरे हालात में भी पाकिस्तानी अवाम का जज्बा देखकर हैरान हुआ। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रांस की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ सैलाब का मुकाबला किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल हालात में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से होने वाली बदतरीन तबाही के नताइज भुगत रहा है। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए दिलकर ताउन करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का इंटरव्यू। सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और अमेरिका जैसी रियासतों की मदद से पाकिस्तान जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान मतलूबा पाली मुआवनत हासिल कर लेगा। उम्मीद है अमेरिका बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के साथ अपने असर रसूख को भी इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान अगले 6 माह में दिवालिया होने से बच जाएगा। आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में $5.6 अरब मौजूद हैं। आइंदा 5 माह की ज़रूरियात के लिए ये रकम काफ़ी है। बैरूनी इमदाद से ये रकम मज़ीद बढ़ जाएगी। IMF सैलाब के बाइस पाकिस्तान की इमदाद नहीं रोकेगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराने का हुक्म। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने MKM की नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की सिंध हुकूमत को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के जवान तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिख दिया। हिदायत की कि वोटों की गिनती और इंतखाबी मवाद की तरसील तक अमले को सिक्योरिटी फराहम की जाए। MKM की बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एक और कोशिश नाकाम। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। वकील MKM ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। जस्टिस इकबाल ने कहा, कल रेगुलर बेंच होगा, वही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने MKM के फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल होगी। पंजाब में सियासत फिर गर्म। सूबाई असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, अपोजिशन ख्वाबों में गुम है, उनके पास नंबर पूरे नहीं। नून लीग पहले भी हारी, अब भी मार पड़ेगी। प्रोपोगंडा करने वाली मशीन नून लीग के घर लगी हुई है। इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। जा रहा है और शो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ये बता दें कि आप समझते हैं नंबर गेम है आपके पास, क्या समझते हैं? का इलेक्शन हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है जी, इंशाल्लाह। वहाँ उसके लिए 186 नंबर चाहिए, आपके पास तो 180 के करीब भी नहीं। साहब नहीं मैंने आंदा, लेकिन नंबर साढ़े को
इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहा है। हमजा शहबाज सरगर्म नहीं थे, जिसकी वजह से नून लीग को पंजाब में मुश्किलात का सामना रहा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करने वाले ख्वाजा साद रफीक का एतराफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा, वजीर आजम से कहा है हमजा शहबाज को कहें कि पंजाब में तगड़ी अपोजिशन करें। अगर अब जगह ना मिली तो पंजाब में हमें पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। हमें पंजाब 4-5 माह के लिए मिल गया तो बहुत कुछ करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने बतौर सेनेटर हल्फ ना उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसहाक डार पर इंतखाब के 2 माह में हल्फ ना उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। उधर इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने की रिपोर्ट तैयार। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR में लगाई गई दिफा धोखाधड़ी जालसाजी साबित नहीं होती। ओपन मार्केट से खरीदे गए डॉलर बैंक के जरिए और कानूनी तरीके से खरीदे गए, जिसका रिकॉर्ड सालाना रिटर्न्स में मौजूद है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब भर में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं फ्लार मिलों के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया। महकमे खुराक और इंतजामी अफसरान को आटे की सप्लाई और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी जारी। गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। स्मगलरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात नतीजा खेज साबित। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर में गंदम की कीमतें नीचे आ गईं। गंदम की फीमन कीमत में 200 से 450 रुपए तक कमी। सूबाई हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन के खौफ पर जखीरा की गई गंदम मार्केट में आ गई। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत शहरियों को हर सतह पर सब्सिडी दे रही है। एहसास प्रोग्राम के जरिए अवाम को टारगेटेड सब्सिडी भी दी जा रही है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का मिशन अवाम की खिदमत है। कोयटा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई हुकूमत के पास गंदम का स्टॉक खत्म। सूबाई वजीर ने खतरे की घंटी बजा दी। कोयटा में सस्ता आटा नायाब हो गया। 150 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा मौजूद नहीं। शहरी सस्ता आटा फरोख्त करने वाले ट्रकों के पीछे पीछे भागने पर मजबूर। मोटरसाइकिल सवार की चलते ट्रक से आटा खरीदने की फुटेज वायरल। सस्ता आटा ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज, खवातीन भी शामिल। मुजाहिरीन ने जरगोन रोड ब्लॉक कर दिया। सस्ता आटा मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आटा बहरान और महंगाई बढ़ने पर खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरे। मर्दान, बन्नू और जिला खैबर में अवाम सड़कों पर निकल आए। मर्दान में सिटी मेयर हिमायत मायार की क़यादत में मुजाहिरा, खातीन काउंसलर्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मर्दान को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। बन्नू में 3 देहात के लिए रोजाना की बुनियाद पर आटे के सिर्फ 30 थैले फराहम करने पर खातीन का एहतजाज। बन्नू कोहाट रोड पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। खैबर में भी अवाम महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। लंडी कोतल और जमरूद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर पाक अफगान शाहराह बंद कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी दौर पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी विंटर रिजॉर्ट में मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद।
मुलाकात में वज़ीर दिफा खालिद बिन सल्मान बिन अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान उम्रे की सादत भी हासिल की। उनके लिए खाना काबा के दरवाजे खोले गए। आर्मी चीफ ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। जनरल आसिम मुनीर ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। पंजाब में बुस्से जुमे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों में 10 जनवरी रात से दाखिल होंगी। 11 से 13 जनवरी के दौरान मरी में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमोदरफ्त में खलल का इम्कान है। PDM में की सयाहों को मुहताज रहने की हिदायत। उधर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी पड़ गई। बरोखल, चित्राल और कालाम में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मालम जब्बा में 6 इंच बर्फ पड़ी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खुनकी बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -5, किल्लात में -4 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज को जगह जगह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शाहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान टक्कर में 2 तालिब इल्म जाँ बहक, लाशें लवाहिकीन के हवाले। उधर पतोकी में भी धुंध के बायस रिक्शा और कैरी डिब्बे में तसादुम। रिक्शे में सवार तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना के करीब बच्चेकी में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 45 साला रियासत जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केसेस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर। फौजदारी केस में एडिशनल जज ने पूछा, इमरान खान कहाँ हैं? आज उनकी तलबी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 31 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। मुल्क में कुदरती गैस के शोबे में नई दरियाफ्त। सिंध में माड़ी गाजी J1 में गैस का नया जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक घोटकी में दरियाफ्त होने वाले जखायर गैस के बहाव की शरह 5.1 मिलियन मयारी क्यूबिक फुट है। नई दरियाफ्त से मुल्क के हाइड्रोकार्बन जखायर की बुनियाद में इजाफा होगा। और नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज वेडनेसडे के दूसरे सीजन का टीजर जारी। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। सीरीज के पहले सीजन ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे।